हेलो स्टूडेंट, आप सभी का ओपी क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। देखिए, हमने पिछली वीडियो में आपको प्रश्नावली 2.2 से पहले जो शून्य और उनके गुणांकों के बीच जो संबंध था उसको समझाया था। जो स्टूडेंट पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे, प्रश्नावली 2.2 के बेसिक जानकारी उसमें बताई गई है, तो सबसे पहले आप उसको देख करके इस वीडियो को देखें तो काफ़ी बेटर होगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको पूरी उम्मीद दिलाना चाहूँगा कि हम आपको बता रहे हैं, आप सब्र रखिए और पूरी वीडियो को देखिए। निश्चित रूप से आपको इस प्रश्न को हल करना बेहद अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो देखिए, इसमें प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, वहां हमने केवल आपको समझाया था, अब इसमें निकाल के दिखा भी रहे हैं। कह रहा है ना कि पहले शून्यक ज्ञात कीजिए, निम्न बहुपद के शून्य ज्ञात करिए। तो पहले हम इतने प्रश्न के आगे को छोड़ दीजिए, आप केवल यहां से शून्यक ज्ञात करिए कि शून्य क्या है। आइए देखिए, इसको हल करते हैं। हम पहले हम इसका शून्य ज्ञात कर रहे हैं। देखिए, पिछली कक्षा में 8-9 में आपने इस क्वेश्चन को हल किया है। इसमें क्या होता है कि गुणनखंड जब करते हैं हम लोग, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, हम काफी बेसिकली लेकर के आपको चल रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से समझ में आ जाए कि सबसे पहले आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सी गिनती है और ये अचर पद की जगह पर कौन सा गिनती है। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एक ऑलरेडी छुपा हुआ रहता है, आप लोग अच्छे से जानते हो। यहाँ 1 है और यहाँ कितना है भैया, 8 है। तो आप लिखोगे 1 और 8 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1 8 8। अगर यहाँ 4 होता तो हम 4 का 8 में गुणा करके देखते हैं, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का 8 में गुणा करोगे तो कितना आ गया, 8। मानी कहने का मतलब ये हमारा था कि अब आप बीच वाले के देखो, एक्स स्क्वायर के साथ में जो गिनती है वो क्या है, 2 है। अब आपको अपने मन में ऐसी दो संख्याओं को लेना है कि उन दोनों का गुणा करें तो 8 आए और घटाने पर 2 आए। ध्यान दीजिएगा, गुणा करने पर तो इतना ही आना चाहिए, लेकिन अगर इसके पहले अचर पद के पहले अगर माइनस है तो दोनों को घटाने पर ये आना चाहिए। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो जोड़ने पर ये अंक आना चाहिए। फिर से समझेंगे, इस गुणनखंड को हल करने से पहले हम अचर पद को देखेंगे, इसके साथ जो गिनती रहेगा दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आया, 8 आया। अब हमें बीच वाले पद को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करें तो 8 आए, जबकि घटाएं तो 2 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ माइनस है। आप देखो करेंगे क्या, मन में सोच लो अपने आप कि गुणा करें तो 8 आए, तो आपको सीधी सी बात है यहाँ पे पता चल जा गया होगा कि 4 दूना 8, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर को उतार लेंगे, माइनस कोष्टक में लिखेंगे 4 माइनस 2। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि केवल इस गिनती को 2 भागों में बांटना है। यक्स को कोष्टक के बाहर लिखेंगे -8। यहाँ आपने इसको कुछ नहीं किया है, इसको कुछ नहीं किए हैं, खाली इसको 2 भागों में बांटे हैं। अब आप समझिए आगे क्या करना है। अब हम यहाँ लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिएगा, इस यक्स का कोष्टक के अंदर गुणा करिएगा तो यक्स का जब 4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, यक्स का 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। फिर से ध्यान दीजिएगा, कोष्टक के बाहर अगर माइनस रहेगा तो कोष्टक तोड़ेंगे तो ये चिन्ह जो होता है वो बदल जाएगा, लेकिन यदि यहाँ प्लस रहेगा तो आपको इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं रहेगा। अब इसको आप -8 उतार लीजिए। अब देखिए, इस 2 पद में और इस 2 पद में आपको क्या लेना है, उभयनिष्ठ लेना है, कॉमन जिसको आप बोलते हो। कैसे लेंगे, हम देखेंगे कि दोनों में क्या दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यक्स है, यक्स स्क्वायर है, मतलब यहाँ 2 यक्स है, यहाँ 1 यक्स है, मतलब एक्स को हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब यक्स को कॉमन लेंगे तो इसमें 1 यक्स आपका बचा, यहाँ यक्स बाहर आ चुका है तो -4 बच जाएगा ये। अब यहाँ देखिए, इसमें यक्स है लेकिन इसमें यक्स नहीं है, अर्थात उसमें यक्स नहीं मिलेगा। गिनती को देखें तो गिनती कैसे कॉमन लिया जाता है, जो छोटी संख्या रहती है, पहले देखो कि क्या ये इसको काट रही है, तो 2 8 को काट रहा है ना, तो आप 2 को कॉमन ले सकते हो यहाँ पे। तो +2 कॉमन लिए तो यहाँ से 2 बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बचा आपका यक्स।
अब ऐसा मत करिएगा कि ये 8 है तो इसमें से 2 बाहर ले लिए तो 6 बचा, ऐसा नहीं होता है। गिनती का आप जो बाहर कॉमन लिए हो इसका इसमें भाग देना है। तो 2 चौके 8, तो यहाँ बचा कितना भैया 4। ये भी ध्यान दिया करो कि इस कोष्टक में जो आएगा वही इस कोष्टक में जरूर आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं आप गलती कर रहे हो। अब आपको 2 पद फिर मिल गया, देखो ये पद और ये पद, इन दोनों पदों में से क्या कॉमन है, x माइनस 4 और x माइनस 4 कॉमन, तो आप इसको x माइनस 4 लिखोगे और ये कोष्टक में ये हो जाएगा x प्लस 2। अब देखिए, अब हमें जब शून्य निकालना पड़ता है तो यहाँ हम लोग लिखते हैं यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4 को पक्षांतर करोगे तो 4 मिलेगा। यही चीज यहाँ लिखोगे आप, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो 2 को पक्षांतर करो, x बराबर माइनस 2। अतः यहाँ हम लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यक, तो बहुपद के शून्य क्या निकले 4 है और माइनस 2 है। बहुपद के शून्य क्या है 4 और माइनस 2 हो गए। ध्यान दीजिएगा 4 माइनस 2 बहुपद के शून्य निकल गए, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे वहां पे अल्फा और बीटा कह रहे थे। तो यहाँ हमारे बहुपद के शून्य क्या है 4 प्लस में और माइनस 2 है। अब देखो भैया यहाँ आपने शून्य निकाल लिया, कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पिछली वीडियो में हमने आपको गुणांकों और शून्यकों के बीच में 2 संबंध दिया था, क्योंकि ये द्विघात बहुपद के रूप का है। तो यहाँ अब हम लोग लिखेंगे सत्यता की जांच, ध्यान देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच क्या करना है कि जब मान रखेंगे तो दोनों बराबर आना चाहिए। पहला पॉइंट संबंध क्या था हमारा, देखिए यहाँ हिंदी हम आपको लिख रहे हैं शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का जो योगफल था वहां पे क्या लिखवाया गया था माइनस एक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ध्यान दीजिएगा बात को। तो अब आप देखो मान रखो क्या लिख रहा है शून्यकों का योग, तो शून्यक आपका क्या है शून्यक 4 है और माइनस 2, यही ना दोनों शून्यक हैं 4 और 2। तो आप योग किसका करोगे शून्यकों का योग, तो यहाँ लिखो आप शून्यकों के योग में लिखो 4 प्लस दूसरा शून्य क्या है माइनस 2 है। अब देखो आप माइनस सूत्र में है माइनस लगा लो, यक्स का गुणांक, तो यक्स का गुणांक खोजो आप कहाँ है सवाल में, देखो जो शुरू में था यक्स के साथ में कौन सा गिनती है 2 है, यही एक्स का गुणांक है, जबकि चिन्ह के साथ लेना है आपको। तो एक्स का गुणांक जो है वो माइनस 2 है, ये तो सूत्र का माइनस है और एक्स का गुणांक माइनस 2 हो गया बटे यक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ भैया क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पे। अब देखो ये 4 ये प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 2 घटाओगे तो आपको 2 मिलेगा और ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 का 2 में भाग देंगे तो 2, कहने का मतलब दोनों मान क्या है सूत्र में रखने पर बराबर आ गया। यही आपको जांच करना था। अब इसमें दूसरा जो पॉइंट था हमारा वो कह रहा था कि जो संबंध होता है वो शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल का सूत्र क्या था आपका अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अब बताइए अचर पद क्या है सवाल में आइए। अचर पद का मतलब जो गिनती है केवल चिन्ह सहित, तो अचर पद है -8 और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1। क्या कह रहा है शून्यकों का गुणनफल, किसका गुणा करेंगे जो हम शून्यक निकाले हैं। शून्यक 4 आया है और -2 आया है, तो यहाँ लिखिए आप 4 गुणे -2, तो अब 4 दूनी क्या हो गया -8, 1 का -8 में भाग देंगे तो ये भी आएगा -8। इस प्रकार से हम पहले शून्यकों को निकाले हैं और फिर एक बार शून्यकों के योग में सूत्र में रख देंगे मान, एक बार शून्यकों के गुणनफल में रखेंगे और दोनों को क्या दिखाएंगे बराबर। वीडियो को रोकिए और इसको उतारिए, तब तक हम आपको दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं।
सेम वही चीज आपको करना है। यहाँ पे हमें पहले इसको हल करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं हल में। तो बहुपद यहाँ जो दिया है वो क्या दिया है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ध्यान देंगे वहां पे x था, यहाँ s हो गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। x y z a b c d कुछ भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले हमने फिर से आप समझिएगा कि जो स्क्वायर के साथ गिनती है वो क्या है 4, अचर पद क्या है 1, तो दोनों का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 4। अब बीच में देखो आप यहाँ पे क्या है 4 और इसके पहले चिन्ह क्या है प्लस। इसका मतलब अब ये हुआ कि हमें अपने मन में दो ऐसी संख्या लेना है कि गुणा करें तो 4 आए और जोड़े भी तो 4 आए। तो आप ये समझ सकते हैं कि 2 दूना 4 होता है और 2 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4। इसलिए हमें यह यहाँ लेना है 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2। ठीक, यस को आप इसके बगल लिखेंगे, प्लस 1 हो गया। अब यहां से आपको 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4s स्क्वायर। देखिए 2x यस का गुणा करिए इसमें 2 में, तो ये देखिए हो जाएगा माइनस 2x, सॉरी x नहीं है y, यहाँ पर यस है तो 2s। और फिर देखिए कोष्ठक के बाहर क्या है माइनस है, तो जब कोष्ठक के बाहर माइनस होगा तो हमने आपको बताया कि चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 2s ये भी हो जाएगा, प्लस 1 हो गया। अब देखिए आपको इसमें दोनों में से कॉमन लेना है, तो यस तो दोनों में मिल रहा है, यस को तो हम ले लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ गिनती भी ऐसा है जो दोनों को काट सकता है, तो इसमें हम 2s कॉमन लेंगे। ठीक है, तो जब 2s कॉमन लिया आपने तो यहाँ से 2s था, एक s तो बाहर आ चुका है, एक s बच गया। लेकिन गिनती की बात की जाए तो 2 कॉमन लिए तो 2 का हम 4 में भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2s बचेगा। अब ये 2s पूरा का पूरा बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा 1। अब आगे वाले पद में देखिए ना ही अचर पद कॉमन मिल रहा है, ना ही कोई गिनती मिल रहा है, तो जब कुछ नहीं मिलेगा तो यहाँ पे आपको 1 ऑलरेडी कॉमन सब में मिलता है। 1 कॉमन लेंगे तो 1 का 2 में भाग देंगे वही आएगा। फिर देखिए 1 बाहर आया, 1 1 कम 1 भाग देंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन माइनस जब कॉमन लेते हैं तो ये चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेम मिला ना, तो आप इसको क्या लिखोगे 2s माइनस 1 और ये जो पद होगा 2s माइनस 1 एक कोष्ठक में। अब यहाँ हम लिखेंगे यदि शून्य निकालने के लिए तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s बराबर माइनस 1 को पक्षांतर करोगे 1 हो जाएगा, 2 को पक्षांतर करोगे बटे 2 होगा। अब यही चीज यहाँ भी जब निकालोगे आप तो 2s माइनस 1 बराबर 0, s बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा 2। मतलब यहाँ हम लिखें अतः बहुपद के जो शून्यक हैं वो 1 बटा 2 तथा 1 बटा 2 है। मतलब दोनों शून्यक जो है 1 बटा 2 है। अब हमको यहाँ पे क्या करनी चाहिए, सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए यहाँ पे सत्यता की जांच, तो जब सत्यता की जांच करेंगे तो पहला पॉइंट क्या है भैया, आप लिखोगे यहाँ पे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग सूत्र क्या होगा, x माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब मान रखो आप शून्यकों का योग कहा है ना, तो शून्य क्या है 1 बटा 2 1 बटा 2 है। आप लिखिएगा 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2 बराबर x का गुणांक क्या है, जरा देखिए x का गुणांक का मतलब ऐसे समझिएगा, यहाँ पे हम लोग जो x लिखे x न लिख करके यस लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे x की जगह पर सवाल में हमको क्या दिया यस दिया है, तो कोई बात नहीं मान रखिएगा। तो माइनस पहले से सूत्र का है, माइनस ये भी है, तो ये आपका -4 लिखेंगे बटे यस स्क्वायर का गुणांक क्या है 4 है, ये रख दिया हमने। आप देख सकते हैं ये भिन्न का जोड़ बन रहा है। यदि हर बराबर है तो आप इसको एक बार उतारते हो ना, 2 उतर गया, 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 बटे 4, ये 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1 बराबर क्या आ गया 1। ये सत्यता की जांच क्या हो गया, सही है। अब हम दूसरा जो पॉइंट चेक करते हैं, यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का जो फार्मूला होता है उसको जरा बोलिए आप, अचर पद बटे यस स्क्वायर का गुणांक। मतलब जहां पर x था वहां हम x करेंगे। अब गुणनफल मतलब क्या, शून्य क्या थे 1 बटा 2 गुणे 1 बटा 2 रखोगे आप,
अचर पद देखिए क्या है, 1 है, तो यहाँ रखो आप 1। यश स्क्वायर गुणांक क्या है, 4। अब भिन्न का गुणा कैसे होता है, ऊपर का ऊपर, 1 1 कम 1, 2 दूना 4, और ये उतर जाएगा 1/4, 1/4 दोनों क्या है आपस में बराबर। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का हम लोगों ने 2 क्वेश्चन से सॉल्व किया। इसमें और भी क्वेश्चन हैं, तो अब आगे की वीडियो में इसको अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं। और आप लोगों को यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें इसको और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। और हमें भी लगे कि अधिक से अधिक मात्रा में आप सब देख रहे हैं, तो हम आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे ढंग से वीडियो को बना करके आप लोगों को प्रस्तुत करूंगा।